फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊँगा शिपमोज़ो चेकआउट के बारे में। कैसे वो आपके कस्टमर्स को दिखेगा, कैसे वो आपकी वेबसाइट पे इंटीग्रेट होगा एंड उसमें आप क्या-क्या चेंजेस कर सकते हो। तो ये आ जाते हैं हम अपनी एक वेबसाइट पे जहाँ पे शिपमोज़ो का चेकआउट ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। यहाँ आप जैसे ही कोई भी प्रोडक्ट खोलोगे एंड उसमें अपना साइज़, मटेरियल एंड क्वांटिटी ऐड करने के बाद जब आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, तो शिपमोज़ो का चेकआउट अपने आप ओपन हो जाएगा। जहाँ आपको शिपमोज़ो का लोगो दिख जाएगा, जहाँ आप अपनी ब्रांड का लगा सकते हैं। यहाँ एक सेंटेंस दिख जाएगा जो कि आप मॉडिफ़ाई कर सकते हो। ऑर्डर की समरी दिख जाएगी जिसमें कितने आइटम्स एंड टोटल प्राइस कितनी हो रही है, ये दिख जाएगा। देन लॉगिन टू कंटिन्यू में आपको फ़ोन नंबर डालने का ऑप्शन मिल जाएगा एंड ऑटोमैटिकली यहाँ पे सेंड मी ऑर्डर अपडेट्स एंड ऑफर्स, ये एक ऑप्शन ऑटोमैटिकली टिक रहता है। उसके बाद में यहाँ प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा एंड नीचे आप यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस जैसी चीज़ आपको दिख जाएगी। सो यहाँ कस्टमर अपना फ़ोन नंबर डालेगा, जैसे हम यहाँ डाल रहे हैं एंड फ़ोन नंबर डालने के बाद प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद, यहाँ एक ओटीपी आएगा आपको उस फ़ोन नंबर पे, जिससे कि आपका फ़ोन नंबर वेरीफ़ाई हो सके। सो ओटीपी डालने के बाद ये स्क्रीन कस्टमर को विज़िबल हो जाती है, जहाँ उन्हें कंपनी का लोगो देन यहाँ कोई आप अलग से सेंटेंस डाल सकते हो अपने हिसाब से। देन यहाँ उन्हें डिलीवरी डिटेल्स शो हो जाएगी, जिसमें कि ऑर्डर समरी, जिसमें डिटेल में आपको मिल जाएगा कि कौन-सा आइटम था, क्या साइज़ थी, क्या कलर था, उसकी कितनी क्वांटिटी थी एंड उसकी टोटल प्राइस कितनी थी। अब उस एमआरपी टोटल के ऊपर अगर कोई सब टोटल है, उसके ऊपर कितना शिपिंग चार्ज है, उसके ऊपर कितना टैक्स है, ये सारी डिटेल्स यहाँ मिल जाते हैं एंड टोटल कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, वो भी यहाँ शो हो जाता है। देन यहाँ आते हैं कस्टमर के एड्रेसेस, जो भी उन्होंने फ़ोन नंबर डाला है, उससे जो भी एड्रेस ऑटो फेच हुए होंगे, वो यहाँ दिख जाता है। तो यहाँ फ़ोन नंबर, एड्रेस एंड ईमेल आईडी उनके दिख जाते हैं। अगर कस्टमर के मल्टीपल एड्रेसेस फेच हुए होंगे, तो वो यहाँ उन्हें शो हो जाता है। अगर किसी एड्रेस में उन्हें स्मॉल एडिट करना है, तो वो यहाँ एडिट पे क्लिक करके उस पे एडिट कर सकते हैं। अगर उन्हें कोई पूरा नया एड्रेस डालना है, तो यहाँ ऐड न्यू एड्रेस पे आके वो अपना एड्रेस नया वाला डाल सकते हैं। अगर कोई कस्टमर का नंबर ऑटो फेच नहीं हुआ अगर वो फर्स्ट टाइम कस्टमर होंगे एंड हमारे डेटाबेस में नंबर नहीं है, तो ये स्क्रीन सबसे पहले उन्हें अपीयर होगी। जिसके बाद उन्होंने एक बार एड्रेस डाला कि देन वो इस वाले स्क्रीन पे रीडायरेक्ट होंगे। उसके बाद में यहाँ अलग से अगर कोई शिपिंग चार्ज है, तो वो मेंशन हो जाता है, हाइलाइट हो जाएगा। देन यहाँ मिल जाएँगे आपको पेमेंट मोड्स, जिसमें जो-जो ऑप्शंस है आप वो रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो कैश ऑन डिलीवरी को आप ऊपर भी रख सकते हैं या तो वो बाय डिफ़ॉल्ट नीचे रहेगा। देन जितनी भी टोटल होगी, समझिए यूपीआई पेमेंट है तो उसमें टोटल जितनी है वो दिखेगी एंड अगर उसपे कोई स्पेसिफिक डिस्काउंट लग रहा है तो वो भी यहाँ शो हो जाएगा। अगेन डेबिट कार्ड पे अगर कोई टोटल पेमेंट एंड डिस्काउंट कितना मिल रहा है वो शो होगा। कैश ऑन डिलीवरी पे टोटल पेमेंट कितनी लगेगी एंड उसमें कैश ऑन डिलीवरी की फ़ी कितनी है वो भी यहाँ हाइलाइट हो जाएगी। प्लस एक और बार कैश ऑन डिलीवरी की फ़ी हाइलाइट हो जाएगी ताकि कस्टमर को क्लियर रहे और कोई यहाँ पे हिडन चार्ज ना लगे। देन कौन-सा नंबर से लॉग्ड इन है वो मिल जाएगा एंड लॉग आउट का ऑप्शन यहाँ मिलेगा। उसके बाद में अगर आपकी शॉप की कोई भी पॉलिसीज़ है रिटर्न पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस वो सारे आप यहाँ अपलोड कर सकते हो लिंक्स जो कि यहाँ दिख जाएँगे। इसके बाद में कस्टमर ने जो भी ऑप्शन क्लिक करता है उस अकॉर्डिंगली या तो वो रेज़र पे रीडायरेक्ट किए जाएँगे, जहाँ कस्टमर अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकता है या तो अगर कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक किया तो उनका ऑर्डर सीधा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस स्टेज पे आने के बाद अगर कस्टमर बैक करने का ट्राई करे, तो यहाँ उन्हें एक पॉपअप आ जाएगा जहाँ हम अपने हिसाब से कोई भी सवाल पूछते हैं, जैसे हमने पूछा है वेट आर यू श्योर? वेट बिफोर यू गो एनीवेयर एंड यहाँ हमने पूछने का ट्राई किया है कि क्या रीज़न था जो वो बैकआउट करना चाहते हैं। यहाँ उन्हें मल्टीपल रीज़न्स दिख जाएँगे एंड वो कोई भी रीज़न यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं जिससे हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिले, कस्टमर को क्या पसंद नहीं आ रहा है। ये सब तो हो गया कस्टमर को क्या दिखेगा, लेकिन एज़ अ वेबसाइट ओनर आप क्या-क्या कंट्रोल कर सकते हो, अभी इस पे आते हैं। तो ये हमारा शिपमोज़ो का पैनल होता है। जब भी आप कोई अकाउंट बनाते हो तो ये आपके लिए सबसे पहले ओपन होगा। उसके बाद में यहाँ आपको लेफ्ट साइड में आ जाना है इंटीग्रेशंस पे एंड फिर आना है ऑर्डर चैनल्स में, जहाँ आपको आपका इंटीग्रेटेड शॉपिफ़ाई स्टोर तो दिख जाएगा। फिर यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको 4th ऑप्शन मिलेगा शिपमोज़ो चेकआउट।
ये याद रखना, ये ऑप्शन आपको तभी विज़िबल होगा जब आपने चेकआउट इंटीग्रेट कर रखा है अपने वेबसाइट पे। बस फिर ये आपको एक पैनल विज़िबल होगा, जहाँ अबैंडन्ड चेकआउट्स आपको सबसे पहले दिख जाएँगे, वो भी पिछले 30 दिनों के, जिसमें आपको टोटल कितने चेकआउट्स हुए हैं, उसमें से कितने रिज़्यूम हुए हैं, उसमें से कितने कन्वर्ट हुए हैं एंड कन्वर्जन रेट कितना रहा, ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। फिर आते हैं हम ऑर्डर्स में, जिसमें आपको आपके सारे ऑर्डर्स के डिटेल्स मिल जाएँगे। यहाँ आप अपने अकॉर्डिंगली डेट सेट कर सकते हैं, किन डेट्स के बीच में आपको डिटेल्स देखनी है। देन आपको यहाँ शॉपिफ़ाई ऑर्डर आईडी मिल जाएगी, तो ऑर्डर की डेट एंड टाइम मिल जाएगा, कौन-सा प्रोडक्ट खरीदा गया था वो आपको डिटेल्स मिल जाएगी और उसकी क्वांटिटी भी। एंड देन किस कस्टमर ने खरीदा था, उनका नाम, उनका फ़ोन नंबर, उनका ईमेल एड्रेस, ये तीनों चीज़ें आपको विज़िबल होगी। देन उस टोटल पेमेंट कितना हुआ, पेमेंट का मोड कौन-सा था एंड पेमेंट का करंट स्टेटस कैसा है। प्लस अगर प्रीपेड होगा तो उसमें स्पेसिफिकली किस मोड से पेमेंट हुआ था, ये भी आपको यहाँ दिख जाएगा। देन आते हैं अबैंडन कार्ट पे, तो यहाँ आप भी सेम तरीके से डेट सेट कर सकते हैं एंड उसके बाद में आपको कार्ट आईडी, डेट एंड टाइम क्या था ऑर्डर का, देन किस कस्टमर ने अबैंडन किया एंड उनका फ़ोन नंबर क्या था, ये आपको विज़िबल हो जाएगा। वो कस्टमर क्या खरीदना चाहते थे एंड कितनी क्वांटिटी में खरीदना चाहते थे, ये आपको दिखेगा। किस स्टेज पे उन्होंने चेकआउट से बैक किया है, वो आपको विज़िबल होगा एंड करंट स्टेटस चेकआउट का क्या है, लाइक अगर वो अबैंडन्ड है तो अबैंडन्ड दिखेगा, अगर वो रिकवर हो चुका है तो वो आपको वैसे स्टेटस में दिख जाएगा एंड लास्ट नोटिफाइड कब हुआ था वो भी आपको दिखेगा। पेमेंट्स में आते हैं, तो आपको सारे ट्रांज़ैक्शंस के डिटेल्स मिल जाएँगे इस ट्रांज़ैक्शंस में, जहाँ अगेन आप डेट सेट कर सकते हो, देन ऑर्डर आईडी, डेट एंड टाइम क्या था, ट्रांज़ैक्शन आईडी मिल जाएगी, कस्टमर का नाम, पेमेंट का गेटवे कौन-सा था एंड क्या मेथड से वो पेमेंट हुआ है एंड टोटल पेमेंट अमाउंट कितना था, ये सारी चीज़ें दिखेगी। पेमेंट्स के अंदर पेमेंट सेटिंग्स में सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखेगा इनेबल कैश ऑन डिलीवरी ओनली चेकआउट। इस पे क्लिक करने से ये सारा प्रोसेस और भी ईज़ी एंड फास्ट हो जाएगा, जिसमें सिंगल क्लिक में कस्टमर चेकआउट कर पाएँगे। उसके बाद इसके लिए आपको किसी पेमेंट गेटवे की ज़रूरत नहीं है एंड अगर आप चाहते हैं कि फिर भी एक पेमेंट गेटवे ऐड करें एंड ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेप्ट करें, तो आप यहाँ से ऐड पेमेंट गेटवे पे क्लिक कर सकते हैं। जहाँ पे ऑथराइज़ पे क्लिक करेंगे तो आप अपने रेज़र पे के अकाउंट पे रीडायरेक्ट हो जाएँगे, जहाँ से आप इसे यहाँ इंटीग्रेट करवा सकते हो। देन उसके बाद अगर आप चाहो कि मेरा सबसे पहला मोड ऑफ पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी आना चाहिए एंड देन उसके बाद सारे ऑनलाइन पेमेंट्स हो, तो आप एक सिंगल ये क्लिक कर सकते हो, जिससे पहला ऑप्शन आपको कैश ऑन डिलीवरी दिख जाएगा वेबसाइट पे। देन यहाँ जो भी आपने पेमेंट गेटवे ऐड किया होगा, उसका नाम, उसका करंट स्टेटस क्या है एंड उसमें पेमेंट मोड्स कौन से एक्टिव हैं, आपको वो दिख जाएगा। एंड अगर आप उसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो, तो यहाँ आके आप इसे एक्टिव या इनएक्टिव कर सकते हो एंड कोई भी पेमेंट मोड्स ऐड या रिमूव कर सकते हो। ये 4 पेमेंट्स मोड होंगे। देन उसके बाद हम आते हैं सेटिंग्स में, जिसमें कि सबसे पहले जनरल सेटिंग्स में आते हैं। यहाँ आपको आपके स्टोर का नाम ऐड कर सकते हो, आपके स्टोर का लोगो यहाँ ऐड कर सकते हैं एंड सेंड ऑर्डर ऑर्डर कन्फर्मेशन पे क्लिक करने से अगर ऑर्डर कन्फर्म होता है तो एक ईमेल आपके कस्टमर को चला जाएगा कि आपका ऑर्डर कन्फर्म हो चुका है। देन यहाँ आप अपने शॉप की कोई स्पेसिफिक पॉलिसीज़ होंगी, उनकी लिंक्स डाल सकते हैं। जैसे एंटर शिपिंग पॉलिसी लिंक, एंटर रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशंस। ये सारे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो कि आपको अपने वेबसाइट के इस चेकआउट पे यहाँ नीचे विज़िबल हो जाएँगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाता है, जो कि है सेटिंग्स में शिपिंग रूल्स। शिपिंग रूल्स में आपको यहाँ एक्टिव, इनएक्टिव, आर्काइव्ड या ऑल शिपिंग रूल्स पे क्लिक करके वो सारे आप देख सकते हो। अगर आपको कोई नया रूल ऐड करना है तो ऐड रूल पे यहाँ क्लिक करें। देन यहाँ पे रूल का नाम एंटर कर सकते हैं। देन आपको कौन-सा रूल डालना है वो ऐड करें। जैसे हम सीओडी चार्जेस ऐड करने हो, देन आपको एक क्राइटेरिया डालना होगा जो कि प्रोडक्ट एमआरपी होगा। देन यहाँ उसकी एक मिनिमम वैल्यू डालो, लाइक 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू डालते हैं, लेट्स अज्यूम 500 एंड इस पे हमें कैश ऑन डिलीवरी का चार्ज लेना है 30 रुपीज़, तो यहाँ आप 30 डालेंगे एंड बस अगर आपने ऊपर सेव पे क्लिक किया तो वो रूल सेव हो जाएगा। इसका हम नाम डाल देते हैं सीओडी रूल। देन अगर आपको इसमें चाहिए कि नहीं, फ्लैट नहीं, मुझे परसेंटेज में चार्ज लेना है, तो आप
यहाँ परसेंटेज भी डाल सकते हैं कि अगर आप बस 3 पे करेंगे एंड यहाँ सेव करेंगे तो रूल वो ऐड हो जाएगा। ओके एंड अब उस रूल का हमें यहाँ पे एक बार सर्च करके उसकी प्रायोरिटी अगर हम सेट कर दें कि इसकी प्रायोरिटी अगर हम रखना चाहेंगे 16 नहीं, सेकंड, तो वो यहाँ सेव हो जाएगी। ऐसा ही आप कैश ऑन डिलीवरी के बाद प्रीपेड डिस्काउंट के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि बड़े पेमेंट्स पे लोग सिर्फ़ ऑनलाइन पेमेंट्स करें, तो आप यहाँ रख सकते हैं कि समझिए 10,000 से 20,000 के बीच लोग ऑनलाइन पेमेंट्स करेंगे, जिस पे उन्हें आप 1,000 रुपीज़ का फ्लैट डिस्काउंट देंगे, तो वो आप ऐड कर सकते हो। यहाँ सेव करने से वो सेव हो जाएगा एंड अगर आप चाहो कि परसेंटेज में रखना है, आप वो भी कर सकते हैं कि 10% उनको डिस्काउंट मिल जाए। यू कैन डू द सेम। याद रहे हर बार सेव पे आपको क्लिक करना है वरना वो रूल सेव नहीं होगा एंड यहाँ से रूल की प्रायोरिटी भी चेंज की जा सकती है। अगर आप चाहें कि शिपिंग चार्ज लगाना है किसी भी कॉस्ट पे, तो वो आप कर सकते हो। अगेन सेम आपको एक वैल्यू डालनी है जिसमें आपको लगाना है वो चार्ज एंड कितना चार्ज आपको लगवाना है वो भी आप यहाँ डाल दीजिए। सेव करेंगे तो वो चीज़ भी सेव हो जाएगी। आगे आप प्रायोरिटी भी अपनी चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद प्लेटफ़ॉर्म में आपको कुछ नॉर्मल डिटेल्स मिल जाएगी जैसे आपका ऐप का नाम, डेवलपर एड्रेस, चैनल आईडी एंड डोमेन नेम वगैरह-वगैरह। अब हम आते हैं अपने आखिरी और एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन चेकआउट बिल्डर पे, जिसमें आप अपना जो भी इस चेकआउट पेज का लेआउट है वो फिक्स कर सकते हैं। जैसे ये एक प्लेन लेआउट होता है या तो आप कार्ड लेआउट में भी रख सकते हैं, जिसमें सारी चीज़ें कार्ड्स के फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ पर आप थीम कलर अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो एंड बैकग्राउंड कलर भी आप अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर सकते हो। थीम कलर में आपकी कुछ नॉर्मल चीज़ें चेंज हो जाएगी जैसे यहाँ पे चेंज का साइन वगैरह एंड एलिमेंट्स में जब हम आएँगे तो चीज़ों को और डिटेल में आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ हेडर लोगो में आप अपना ब्रांड का लोगो अपलोड करें तो वो यहाँ पे विज़िबल होगा। आप उसकी प्लेसमेंट भी चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट, राइट या सेंटर में रख सकते हो। देन उसका बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ मैं रेड रख रहा हूँ और अगर आपको इसका भी कलर कुछ चेंज करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। देन यहाँ आपको बैनर में प्री लॉगिन बैनर और पोस्ट लॉगिन बैनर के ऑप्शंस मिल जाएँगे। कस्टमर जब फ़ोन नंबर डालता है तो वो प्री लॉगिन बैनर होता है एंड ओटीपी से वेरीफाई होने के बाद जो खुलता है वो पोस्ट लॉगिन बैनर होगा। इसमें आप यहाँ सिंगल बैनर या कराउज़ल भी रख सकते हो। देन यहाँ जो टेक्स्ट रहेगा लॉगिन फॉर एक्साइटिंग ऑफर्स, ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन बैकग्राउंड कलर जो रखना है उसका वो भी आप सेट कर सकते हैं एंड टेक्स्ट कलर जो रखना है आप वैसे भी चेंज कर सकते हो। देन उसके बाद में उसका फ़ॉन्ट का स्टाइल कौन-सा रखना है, नॉर्मल, मीडियम या बोल्ड, वो आप सेट कर सकते हैं। उसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या रखना है, वो भी आप सेट कर सकते हो। पोस्ट लॉगिन बैनर में भी आप ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हम वो सेंटेंस चेंज कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर आप चेंज कर सकते हो। फ़ॉन्ट स्टाइल एंड फ़ॉन्ट साइज़ भी आप चेंज कर सकते हैं। देन ड्रॉवर में आप यहाँ पे उसका कलर चेंज कर सकते हो एंड टेक्स्ट कलर भी यहाँ से उसका चेंज हो जाएगा। देन आ जाते हैं एग्ज़िट फ्लो पे। यहाँ इनेबल एग्ज़िट फ्लो पे क्लिक करेंगे, तो जब कोई कस्टमर वेबसाइट से बैक करने का ट्राई करेगा, तो उन्हें ये पेज पॉपअप हो जाएगा। अगर आप इस पे क्लिक नहीं करेंगे, तो वो पेज पॉपअप नहीं होगा। देन यहाँ पे कौन-सा मैसेज भी डालना है, वो भी आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, वेट बिफोर यू गो। एंड ये सारी चीज़ें हैं, जो आप अपने चेकआउट पैनल पे एडिट कर सकते हो एंड इस पेज को अपने थीम के अकॉर्डिंगली भी डिज़ाइन कर सकते हैं। सो